Hello, Namaste and welcome back to our channel. So with this video we are beginning a chapter which is टिश्यूज। अब इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा एनिमल टिश्यू एंड एक है प्लांट टिश्यू। सो इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू देखेंगे फ्रॉम दी स्टार्ट एंड चैप्टर बिगिन करते हैं। बेसिक से समझते हैं। सेल फॉर्म करता है एक टिश्यू। अब टिश्यू हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सारे टिश्यूज जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे फंक्शनल बेसिस ऑफ टिश्यूज। जैसे हमारा हो गया ब्लड, उसमें शेप डिफरेंट जा सकता है। अब एक होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, क्यूबॉइडल हो गए, एपिथेलियल हो गए, जो हमारी स्किन की लेयर है। तो ये सारे स्ट्रक्चर में जो सेम है वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे ब्रिक्स रख दो साथ साथ में, वो एक पूरी वॉल बनाते हैं। सिमिलर जो स्ट्रक्चर वाले टिश्यूज हैं उनको साथ साथ रख दो तो वो आपकी बॉडी का कुछ पार्ट बनाते हैं। इसके टाइप्स देखे हम आगे डिटेल में। तो एपिथेलियल टिश्यू आता है हमारा सबसे पहले, इसका टाइप, जिसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो ये हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गई। स्टमक की जो लाइनिंग है अंदर वाली, म्यूकस की बात नहीं कर रही हूँ, जो बाहर वाली लाइनिंग है पूरी, वो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गई। जो टॉप कवरिंग है किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑर्गन की, वो इसी में आ जाता है। अब इट अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ सेल। मेरी स्किन में कम से कम 4 से 7 लेयर्स होती हैं। तो ये सारे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स है। ये जो स्किन पे टॉप कवरिंग है ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही एक पार्ट है। ये ट्रांसफर्स नहीं किया जाता ब्लड वेसल्स, मतलब ये ब्लड वेसल्स के फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिलता। एंड ये समझो कवरिंग होती है। जैसे मैंने स्टमक का एग्जाम्पल दिया, हैंड्स का, हमारी स्किन पूरी एपिथेलियल टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, मतलब इनमें न्यूक्लियस कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन देते हैं। न्यूक्लियस डिफाइंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लिविंग की तरफ पूरा ज़्यादा चला जाएगा, बट इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, तभी इनमें नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है। एंड इसी के साथ साथ जो सेल्स होते हैं ये क्लोजली पैक होते हैं, मतलब इनकी जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत मिनिमम होती हैं, ताकि वो एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी कवरिंग दे पाए एंड एक अच्छा सपोर्ट दे पाए। ये कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। मेरी स्किन है कंटिन्यूस ही है ना, कहीं पे मेरे को ब्रेक तो देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर मेरे कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लो, मेरे मसल्स की बात कर लो, मेरी बोन्स की बात कर लो, तो हाँ यहाँ पे मेरा एक बोन का ब्रेक है, यहाँ पे मेरी कोई बोन नहीं है, इधर है सपोर्ट के लिए, इधर बोन नहीं है। बट ये जो मेरी स्किन है ये कंटिन्यू एक शीट है, इसमें कोई भी ब्रेकेज हमें नहीं देखने को मिलता। तभी यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस है एंड क्लोजली पैक्ड है। एंड इनके छोटे छोटे जंक्शंस होते हैं, मतलब छोटे छोटे कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये पूरा कनेक्ट हो रहा है मेरा। दस एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो इसकी कोई भी चीज़ एंटर हो रही है, ड्रिप चढ़ती है, नीडल लगती है, यहीं से ही लगेगी। अब फर्स्ट लेयर कट हो गई, सेकंड, जैसे पॉइंट्स की ऐड में नहीं देखते लेयर्स दिखाते हैं वो पूरी, सिमिलर उसी तरीके से सारी लेयर्स है। अब जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है सी सेक्शन वाले, तो उनमें भी वो 7-8 लेयर्स कट करके ही बॉर्न होता है। तो वही लेयरिंग हमारी बॉडी में है। एंड कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो वो इसी लेयर से ही एंटर करेगी। एपिथेलियम का जो परमिबिलिटी है कि कितना अलाउंस है वो डिफरेंट होगा, लेग में डिफरेंट होगा, स्कल में डिफरेंट होगा, मतलब हमारे ब्रेन में डिफरेंट होगा। तो सब जगह का परमिबिलिटी डिफरेंट है। अब इसके हम लोग टाइप्स देखें तो एक है स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखो टिश्यू है, टिश्यू फॉर्म होगा जब सेल्स ही बनेंगे, जब सेल्स ही कंटिन्यूस एक पैटर्न बनाएंगे। सो सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। एंड टू एंड पूरे सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसमें हमने एपिथेलियम में ही पढ़ लिया था कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है। एंड जहाँ एक खत्म होगा वहाँ दूसरा क्या है, सीधा सीधा शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब सेल्स आर पॉलीगोनल इन सरफेस। पॉलीगोनल मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 to 7 इसके साइड्स होते हैं। हेक्सागन इसमें आ जाएगा, ऑक्टागन इसमें आ जाएगा। तो इनके शेप्स हैं ऐसे पॉलीगोनल इन शेप्स। ये डेलिकेट लाइनिंग होते हैं कैविटीज़ की, जैसे हमारे माउथ पे। अब ये वाला जो स्किन है ये अलग है, माउथ में जो लाइनिंग है
वो अलग है। तो दोनों में क्या है, एक फ़र्क है, उसमें लेयरिंग कम होगी, उसमें छोटा सा भी कट आएगा ना तो वो ज़्यादा ब्लीडिंग देगा, इसमें छोटा सा कट आएगा तो वो सिर्फ स्किन को टेयर अपार्ट करेगा। जैसे हमारी फीट है, फट जाती है ठंड में तो झड़ती रहती है ऊपर से, बट अगर हमारे माउथ पे उतना सा कट लग जाएगा तो वो सीधा ब्लीडिंग देता है। तो ये जो थिन वाले हैं बहुत डेलिकेट से जो है वो है हमारे माउथ में, एंड थोड़ा सा ना कलर भी उनका बहुत ट्रांसपेरेंट एंड रेडिश टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी टंग में भी है, एंड इन ये जो अरेंज्ड है ये बहुत लेयर्स में अरेंज है ताकि वेयर एंड टेयर इसमें हमें नहीं देखने को मिले। ये फर्स्ट लेयर है जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है। देखो ये पूरे सेल्स हैं, ये पूरे सेल्स एग्जैक्टली। अब इधर पूरे ना इधर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, राइजोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, सुसाइड बैग, सब सेम चीज़ यहाँ पे ही चलेगी। आगे कंटिन्यू करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं जो क्लोजली फिट है, ये क्यूबॉइडल में हमें देखने को मिलते हैं। क्यूबॉइडल मतलब एक जो स्क्वायर है अगर हम उसको 3D शेप दे दे तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल। तो ये भी ऐसे होते हैं एंड इनमें एक 3D इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे किडनी में, हमारे स्वेट ग्लैंड्स में एंड हमारे थायराइड वेसिकल्स में, मतलब हमारे नेक में। अब नेक में ईसोफेगस में अलग हो गए, वो डिफरेंट है, वो स्क्वेमस ही है। जो हमारा मेन थायराइड ग्लैंड आता है फेरिंग्स लैरिंग्स के बिल्कुल पीछे, वो डिफरेंट है, उसमें क्यूबॉइडल होते हैं। तो कंप्लीट सारी चीज़ें इतने से एरिया में भी हमारी आ रही है। अब इसी के साथ साथ वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है गोनाड्स में, मतलब टेस्टिस में एंड ओवरीज में, एंड वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड मतलब कोई भी चीज़ है तो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में एंड सेक्रीशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड इसी के साथ साथ वो पूरा ना एक स्टिफनेस देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। अब मैकेनिकल सपोर्ट देने का रीज़न भी ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज सरफेस एरिया ऑफर करता है, मतलब ये जो सरफेस एरिया है वो इवनली स्प्रेड है, स्क्वायर में वो इवनली स्प्रेड है, जिसकी वजह से वो एक सपोर्ट देने की कैपेबिलिटी होल्ड करता है। लास्ट आते हैं हमारे ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम, जो हमारे कॉलमनर सेल्स के होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रीट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स ये सेक्रीट करेंगे, ये ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में हो गए, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हो गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या आ गया, हमारा HCl, बाइल, तो ये सारे जो डाइजेशन में निकलते हैं हमारे जूसेस, उन सब में यही वाला हमारा ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, एंड उसमें क्या है, बिल्कुल ना एक कवरिंग देते हैं, कंटिन्यूस शीट टाइप है। फंक्शंस देखें तो यहाँ पे जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, जो लिविंग भी है डेड भी है, वो हमारी सारे ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्शन देते हैं, अपर कवरिंग होते हैं उसकी। ये एक्सक्रीशन में, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्यूबॉइडल की बात करें तो ये प्रोटेक्शन देते हैं हमें, हमारे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एंड अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो अगेन अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, ये इंटेस्टाइन में मेन होता है, एंड वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हमारे जो फैट्स हो गए, कार्ब्स हो गए, उसमें हेल्प करता है। एंड लास्टली जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द म्यूकस, यूरिन और द एग्स में, मतलब जो हमारी बॉडी में फ्लो चल रहा है चीज़ों का, उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें जो भी हमारे मसल में जो टिश्यू आते हैं वो हो जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब इसमें वो होते हैं मसल फाइबर से बने हुए, तो ये एलोंगेटेड होते हैं, मतलब बहुत नहीं ना स्ट्रेच्ड होते हैं अपीयरेंस में। एंड जो मसल सेल्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब वो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करने में, तो ये प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही जाता है। अगर मैं अपना हैंड ऐसे करूँगी तो ऐसे ही जाएगा, या मैक्सिमम ऐसे ऐसे, बट अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल ऐसे पीछे जाके पूरा टर्न लेके आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट है। ठीक है, एंड ये ब्रिंग करता है हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्लांट्स में मिसिंग है, तभी प्लांट्स में सिर्फ हमें मूवमेंट दिखता है एंड लोकोमोशन नहीं दिखता है। मसल टिश्यू के भी टाइप होते हैं, एक है स्ट्रेटेड मसल जो स्केलेटन मसल्स होती हैं, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वॉलेंटरी मसल्स है, मर्जी से
मूव करो तो वो होंगी। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है, इनसे कोई भी ब्रांचेस में दूसरी मसल्स नहीं निकल रही, जैसे हमारा बाइसेप एंड ट्राइसेप हो गया, तो ये इसका ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको हम स्केर्सोप्लाज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार क्वेश्चन में, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि स्केर्सोप्लाज्म बोला जाता है। एंड ये जो मसल्स हैं इनको रेस्ट की बहुत नीड होती है। अब रेस्पिरेशन को इससे मैं थोड़ा लिंक करूँ तो यहाँ पे ही मेनली हमारी बॉडी का जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है अकर करता है, एंड यही रेस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड बनती है वो इधर ही अक्यूमुलेट होती है। तो इन मसल्स पे लैक्टिक एसिड बनती है, अक्यूमुलेट होती है, एंड तभी इनको क्या चाहिए होता है, इनको रेस्ट चाहिए होता है, एंड ये टायर्ड हो जाते हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें तो ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो बहुत ही स्मूथ होती हैं टेक्सचर में, एंड ये किसी के बोलने से नहीं, अपना काम खुद करती हैं। इनवॉलेंट्री है मतलब किसी की मर्जी हो नहीं हो ये अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, अब ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप्ड है, ऐसे में शेप है इनका, एंड इनके पास मेम्ब्रेन भी नहीं होता एनक्लोज करने के लिए। ये होती है हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब जहाँ पे काम ऑटोमेटिकली चलता है। आप खाना खा लो, ऐसा तो नहीं है ना खाना अभी खाया डाइजेशन 1 घंटे बाद बोलोगे करो, जब खाना खाया तभी डाइजेशन भी खुद ही खुद होगा। तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें एक्शन देने की नीड नहीं है, एक्शन विल ऑटोमेटिकली हैपन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मतलब माउथ से लेके हमारे पूरे एक्सक्रीशन तक का जो कैनाल है वहाँ तक है, एंड ये यूरिनरी ब्लैडर में मतलब एक्सक्रीशन तक भी ये मसल्स होती हैं। ठीक है, आगे आते हैं कार्डियक मसल्स पे। तो कार्डियक मसल्स का पता ही है हमें कि ओनली इन द हार्ट में ही जो मसल्स हैं वो हमारी कार्डियक मसल्स हैं। ये हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट है। ये इनके जो फाइबर्स हैं वो शॉर्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, एंड एंड टू एंड ये जॉइंट है। अब वो जितनी भी मसल्स हैं, वो जितने भी डिस्क हैं, वो फाइबर के बिल्कुल एंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं कि इनकी फाइब्रस एंडिंग है, सॉफ्ट एंडिंग कहीं ना कहीं नहीं है। एंड इसी के साथ साथ ये इनवॉलेंट्री है, मतलब ऑटोमेटिकली अभी मैं बात कर रही हूँ तो भी मेरा हार्ट क्या है, पंप कर रहा है। मैं सोऊंगी तो भी मेरा हार्ट पंप करेगा ही, तभी ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, एंड ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। ठीक है, आगे देखें तो ये फंक्शन क्या है मसल टिश्यू का, तो स्ट्रेटेड हेल्प करते हैं लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में, ये चीज़ हमने देख ली। अनस्ट्रेटेड हेल्प करते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एंड कार्डियक मसल्स हेल्प करते हैं इन द बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड पंपिंग ऑफ द ब्लड, तो इसमें ये हमें हेल्प देखने को मिलती है। अब आते हैं हमारे पास लास्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बाइंडिंग एंड जॉइनिंग में। मतलब ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब जैसे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, मसल टू मसल, बोन टू बोन, तो ये हमारी बोन से बोन को, मसल से बोन को क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी इनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब ये थोड़े से ना स्पेस्ड होते हैं, एंड इनमें इंटरसेल्यूलर जेल होता है, नॉन लिविंग जेल होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बस इतना ही है इसमें इम्पॉर्टेंट। आगे देखें तो यहाँ पे इसके टाइप्स हैं, एक है एडिपोस, एक है एरियोलर। तो इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं है, तो इस स्लाइड का नोट ले लो, अच्छे से देखते हैं कि ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, इसमें न्यूमरस फाइबर्स हैं, येलो टाइप का इसमें कलर होता है, एंड ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर होता है। एंड जो हमारा बोन मैरो है, जिसमें बेसिकली डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी इसी का ही एक पार्ट हो जाता है। एडिपोस टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ये हमारी स्किन के नीचे होता है, एंड हमारी हार्ट की जो कवरिंग है या जो हमारी किडनी की कवरिंग है उसमें भी एडिपोस टिश्यू ही हमें देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ के सारे पार्ट्स देख लिए। कोई भी डाउट है कमेंट करो, अगर इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो उसकी भी डिमांड कमेंट्स में रखो, डेफिनेटली वीडियो आएगी। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।